क्या मीनू ठीक से नाच सकती है? सुप्रभात मीनू, तुम सुबह सुबह क्या कर रही हो? चीनू, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं नाच रही हूँ। मीनू, तुम ठीक से कदम नहीं रख रही हो। ओह ओह चीनू, मीनू अच्छा तो नाच रही है। उसको पता है यह कदम तो ऐसे ही रखना चाहिए। बस उसके हाथ और उसके शरीर को देखो। उसका हाथ उसके शरीर से कोण बना रहा है, मगर यह सही कोण नहीं है। नृत्य पूरी तरह से सही कोण बनाने पर निर्भर है। कोण? कोण से तुम्हारा क्या मतलब है? और हाथ शरीर से कोण कैसे बना सकता है? वह इससे जुड़ा हुआ है। बस, क्या तुम्हें पता है कि कोण क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूँ। जाओ, श्याम पट पर बड़े अक्षरों में मेरा नाम लिखो। क्या यह सही है चीनू? ओह, आखिर तुम्हें सही से मेरा नाम लिखना आ ही गया। बस, अब बताओ कि सी और ई में क्या फर्क है? सी आधे गोल की तरह है, मगर ई सीधी रेखाओं से बना है। बहुत बढ़िया। और सी में केवल एक वक्र रेखा होती है, जबकि ई एक ऊर्ध्वाधर रेखा से जुड़ी 3 क्षैतिज रेखाओं से बना है। रुको रुको रुको, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है? ओह, मैं तुम्हें बताती हूँ। बस, क्षैतिज रेखा का मतलब है लेटी रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब है खड़ी रेखा। अब मुझे पता चल गया, मगर मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि कोण क्या है। जरा सब्र करो। बस, चलो अब सिर्फ ई को लेते हैं। राजा, बस मुझे कुछ छोटी तीलियां ला दो। मैं तीलियों से ई बनाऊंगी। एक ऊर्ध्वाधर रेखा, तो मैं एक थोड़ी लंबी तीली का प्रयोग करूंगी। 3 क्षैतिज रेखाएं। हमारा ई तैयार है। बस, ध्यान से देखो। अब मैं क्षैतिज रेखाओं को खुली तरफ से हिलाऊंगा। खुली तरफ से? ओह, बस देखो चीनू क्या कर रहा है। वह ऊर्ध्वाधर रेखा को छूने वाले किनारों को नहीं हिला रहा, वह दूसरे किनारे को हिला रहा है। अब मुझे बताओ बस, क्या यह अभी भी ई लग रहा है? नहीं, क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि तुमने रेखाओं को ठीक से नहीं जोड़ा। ठीक कहा। बस, दो रेखाओं के बीच के खाली स्थान को कोण कहते हैं। अब यह क्या है? बस, इस
तरह से कोण को दिखाया जाता है। हम दो रेखाओं के बीच वक्र बनाकर कोण को दिखाते हैं। ओहो, मगर मुझे अभी भी नहीं समझ आया कि कोण क्या है। चीनू, क्या तुम कुछ और तीलियों से नया कोण बनाओगे? फिर बस के लिए यह समझना आसान होगा। पहले इस रेखा को देखो। क्या इसमें कोई कोण है? चीनू, इसमें कोई कोण कैसे हो सकता है? मीनू ने बताया कि दो रेखाओं के बीच के खाली स्थान को कोण कहते हैं। यहाँ तो रेखा नहीं है जो कोण बनाए। अब अक्षर V को देखो। क्या इसमें कोई कोण है? इसमें कोण है। अब V की दोनों तीलियों को धीरे धीरे नजदीक लाओ, जब तक वह जुड़ ना जाए। बस, क्या इन दोनों रेखाओं के बीच कोई कोण है? ओह ओह चीनू, यहाँ दो रेखाएं नहीं हैं। तुमने इन्हें जोड़ दिया। अब यहाँ कोई कोण नहीं है। ठीक कहा बस। जब दो रेखाओं को पास लाया जाता है तो कोण कम होते होते शून्य हो जाता है। ओह अच्छा, अब मुझे पता चला। चलो अब इसके विपरीत करें। अब रेखाओं को एक दूसरे से दूर करते चले। दूर करो, दूर करो। क्या तुम कोण को बढ़ते हुए देख सकते हो? हाँ, कोण बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे दूर करते करते तुमने इसको एक सीधी रेखा बना दिया बिना कोण की। अब इसमें कोई कोण नहीं है। ओ नहीं बस, यह इस तरह नहीं होता। इसे समझने के लिए पहले हमें अंश सीखने होंगे। अंश? अंश क्या है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। कोण को नापने की इकाई को अंश या डिग्री कहते हैं। कोण को अंश या डिग्री से नापते हैं। इकाई? इकाई क्या? अंश या डिग्री एक इकाई है? मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे हम लंबाई नापने के लिए सेंटीमीटर जैसी इकाई का प्रयोग करते हैं या तौल देखने के लिए ग्राम का प्रयोग करते हैं, उसी तरह कोण देखने के लिए अंश या डिग्री का प्रयोग करते हैं। जल्दी आओ बच्चों, शाम का नाश्ता कर लो। मैंने तुम सब के लिए कुछ पराठे और नींबू पानी बनाया है। स्वादिष्ट पराठे। बस मेरा एक सुझाव है। मैं दादी माँ के पराठों से तुम्हें अंश के बारे में कुछ और जानकारी देती हूँ। तो क्या हम इसे खा नहीं सकते? बस अब इधर आओ, मुझे पराठे काटते हुए देखो। यहाँ हम 4 हैं, तो चलो पराठे के 4 भाग करें। देखो बाज, अब हमने चीनू के लिए पराठा काट दिया है। क्या इससे बने कोण देख सकते हो? इस कोण को 90 डिग्री या अंश भी कहते हैं। 90 डिग्री? अब मुझे बहुत भूख लगी है। मैं जल्दी से पराठा खा रहा हूँ, नहीं तो हम सब 90 डिग्री को ही देखते रहेंगे। जब तक डिग्री पता न चले, तुम्हारे लिए
कोई परांठा नहीं। क्या तुम जल्दी से कुछ तीलियां लेकर आओगे? चलो इन तीलियों की सहायता से वैसा ही कोण बनाएं। देखो बाज, क्या यह परांठे का टुकड़ा कोण जैसा नहीं लग रहा? हाँ, लग तो रहा है। यह अंग्रेजी अक्षर एल जैसा लग रहा है। तुम ठीक कह रही हो। 90 डिग्री एल अक्षर जैसा दिखता है। दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। इन्हें समकोण भी कहा जाता है। ओह, तो 90 डिग्री कोण को समकोण भी कहते हैं। ठीक कहा बाज। क्या तुम मेरे लिए एक चौक का टुकड़ा लाओगे? धन्यवाद बाज। हम समकोण को इस तरह दिखाते हैं। ओ, इस तरह। सिर्फ समकोण को ही इस तरह दिखाया जाता है। और हम 90 डिग्री को इस तरह लिखते हैं। 90 डिग्री। ऊपर ये छोटी सी बिंदी जैसी चीज क्या है? डिग्री को इसी तरह लिखा जाता है। हम इस निशान को डिग्री के लिए प्रयोग करते हैं। तो यह 90 डिग्री है। देखो, मैं इस कमरे में 90 डिग्री वाली और चीजें भी देख सकता हूँ। इस खिड़की में यह 90 डिग्री का कोण है। कैलेंडर के इस कोने को देखो, यह 90 डिग्री का है। ठीक कहा बस। इस कुर्सी को देखो,
तीली से 2 बराबर भागों में बांटा है। क्या तुम यह बता सकते हो कि यह तीली अन्य दोनों तीलियों से मिलकर कौन सा अंश बना रही है? मुझे पता है कि यहाँ 90 को 2 से भाग दिया गया है। ठीक कहा, क्योंकि यहाँ 2 बराबर भाग किए गए हैं। तो तुम्हें 90/2 करना है। तो यह कितना हुआ? यह हुआ 45। तो यह तीली अन्य दोनों तीलियों से मिलकर 45 की डिग्री बना रही है। बढ़िया, चलो आओ। अब कुछ तीलियां लेकर उनसे अपना नाम लिखते हैं। चलो देखते हैं कि प्रत्येक अक्षर में कितने समकोण हैं। हम यह भी देखेंगे कि अक्षर में बनने वाला कोण 90 डिग्री से कम है या ज्यादा। मीनू, मैंने तुम्हारा नाम लिखा है। चलो पहले M अक्षर को लेते हैं। मुझे चौक भी दो बस। अब मैं कोण दिखाऊंगी। देखो, M अक्षर में 3 कोण हैं। चलो मैं चौक से कोण पर निशान लगाऊंगी। ये तीनों 90 डिग्री से कम है। अच्छा बच्चों, इधर आओ। कोण को समझने के लिए कुछ अभ्यास कार्य करें। मगर दादी माँ, अभ्यास से हम कोण कैसे सीख जाएंगे? कोशिश करोगे तो तुम सीख जाओगे। बस सीधे खड़े रहो और मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। बच्चों, अपना दायां हाथ आसमान की तरफ और बायां हाथ बाहर की तरफ तो फैलाओ। हम बाजार के चौक पर खड़े पुलिस वाले जैसे लग रहे हैं। चीनू, हंसना बंद करो। बस, क्या तुम बता सकते हो कि हाथों से कौन सा कोण बन रहा है? बताओ, ये कौन सा कोण है? दादी माँ, यह समकोण है। बहुत अच्छे। बच्चों, विभिन्न तरीकों से समकोण बनाने के लिए अपने हाथों को विभिन्न तरीकों से घुमाओ। ये बहुत बढ़िया है बच्चों। अब समकोण से कम का कोण बनाने के लिए
अपने हाथों को घुमाओ। ये तो बहुत अच्छा बनाया। तुम अब 90 डिग्री से ज्यादा के कोण बनाने की कोशिश करो। ओह, यह तो बढ़िया व्यायाम है दादी माँ। हम सचमुच अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चों। देखो, राजा अपने मुंह में क्या लाया है। आओ, बगीचे से कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके उन्हें साफ कर दें। सुनो, इन तीलियों को मिलाकर विभिन्न कोण बनाते हैं। यह बहुत बढ़िया विचार है। हम इनसे कुछ आकार भी बना सकते हैं। मगर तुम तीलियों से विभिन्न आकार कैसे बना सकते हो? सभी आकार विभिन्न कोणों से बने हैं। तो जब तुम तीलियों को जोड़कर विभिन्न कोण बनाते हो तो तुम्हें विभिन्न आकार मिलते हैं। यह तो बहुत आसान लग रहा है। हाँ, यह बहुत आसान है। आओ, आकार बनाना शुरू करें। ये बढ़िया घर है मीनू। देखो, इसमें कितने कोण हैं। कुछ 90 डिग्री के हैं, कुछ 90 डिग्री से कम है और कुछ 90 डिग्री से अधिक हैं। आओ बच्चों, 6 बज गए हैं। पढ़ने का समय हो गया है। दादी माँ, मुझे एक विचार आया। क्या घड़ी भी कोण की मदद से हमें समय नहीं बताती? चीनू, यह कैसे हो सकता है? घड़ी समय बताती है, कोण नहीं। बस घड़ी को ध्यान से देखो। घंटे और मिनट के हाथ को ध्यान से देखो। वे अपने बीच में कोण बना रहे हैं और इस तरह ये हमें समय बताते हैं। मैं इसे दिखाता हूँ। देखो बस, घंटे और मिनट के हाथ क्या दिखा रहे हैं? घंटे का हाथ 6 पर है और मिनट का हाथ 12 पर है। दो हाथों के बीच कौन सा कोण है? क्या यह 180 डिग्री है? हमने पहले तीलियों से भी यही किया था। बहुत बढ़िया। चलो, अब घड़ी की सुइयां घुमाकर विभिन्न कोण बनाएं। बस, अब बताओ, यह कौन सा कोण है? यह समकोण है और इस समय 3 बजे हैं। ठीक कहा बस। तो घड़ी में अंक ना लिखे होने पर भी हम कोण का प्रयोग कर समय बता सकते हैं।
हाँ, ये बहुत आसान है। दादी माँ, क्या हम कोण नापने के लिए घड़ी का प्रयोग करें? नहीं बस, डी नामक यंत्र के प्रयोग से कोण नापे जाते हैं। मीनू, तुम अपने रेखा गणित के सामान में से डी निकालकर बस को क्यों नहीं दिखाती? हाँ दादी माँ। दादी माँ, पढ़ना शुरू करने से पहले क्या हम बस को डी का प्रयोग सिखा दें? ठीक है। बस आओ, अब डी को वहां रखें जहां दो रेखाएं जुड़ती हैं। देखो, ऊपर कौन सा अंक लिखा है? यह 90 है। यह बताता है कि यह 90 डिग्री का है। चलो अब इस कोण को नापें। बस चलो अब डी का प्रयोग करके कोण को जानें। यह 40 डिग्री के निकट है। बढ़िया कोशिश थी बस। यह 45 डिग्री का है। अच्छा, अब एक खेल खेले। तुम सब एक कागज और पेंसिल ले लो। चीनू, अब और खेल नहीं, पढ़ने का समय है। यह सामान्य खेल नहीं है दादी माँ, यह कोण का खेल है। देखिए, मैंने कुछ कोण बनाए हैं। मीनू, तुम्हें इनके आसपास एक चित्र बनाना है, इस तरह। अच्छा दोस्तों, अब हम खेल खेलेंगे। अपने आसपास नजर डालने पर तुम देख सकते हो कि सभी वस्तुएं कोई न कोई कोण बनाती हैं। जरा पेड़ पर बैठे उस पक्षी को देखो, उसकी चोंच 90 डिग्री से कम का कोण बना रही है। टहनियों का पेड़ से बनने वाला कोण और दरवाजे की दीवार से बनने वाला कोण देखो। पिताजी की साइकिल में भी कोण बन रहा है। विद्यालय से घर लौटते हुए मैं रोज सब तरफ कोण देखता हूँ, जैसे बिजली के खंभे,
पार्क के झूले और इमारतें सभी में कोण हैं। दोस्तों, आज तुम भी घर लौटते समय उन चीजों के नाम लिखना जो कोण बना रही हैं और उनसे बनने वाले कोण भी लिखना। अपनी पुस्तिका में भी कुछ कोण बनाओ, कोण का अंदाजा लगाओ, फिर डी का प्रयोग करके सही कोण का पता लगाओ। फिर यह देखना कि वह तुम्हारे अंदाजे से मिलता है या नहीं। पक्षी नहीं जानता कि इनमें से कौन से चित्र समकोण बनाएंगे। क्या तुम पक्षी की मदद करोगे? समकोण। समकोण। समकोण नहीं। समकोण। समकोण। समकोण नहीं। समकोण। समकोण। समकोण नहीं। समकोण नहीं। समकोण। दोस्तों, इन चित्रों में बनी कोणों को ध्यान से देखो। कुछ समकोण से अधिक हैं और कुछ समकोण से कम। क्या तुम सही उत्तर देखकर पक्षी की मदद करोगे? समकोण से अधिक। समकोण से कम।
समकोण से अधिक। समकोण से अधिक। समकोण से कम। बज़ तुम्हारे लिए एक कोण बनाएगा। दोस्तों, क्या तुम भी उसे अपनी पुस्तिका में ड्रॉ करोगे? फिर तुम बताना कि यह कौन सा कोण है और इससे कुछ चित्र भी बनाना। समकोण से कम। समकोण से अधिक। समकोण। समकोण। समकोण से कम। समकोण से अधिक।
आओ अब एक मजेदार क्रियाकलाप करते हैं। अब मैं एक कोण बताऊंगा, क्या तुम उस कोण को बनाओगे? अपनी बाजुओं के प्रयोग से एक समकोण बनाओ। अपनी उंगलियों से समकोण से कम एक कोण बनाओ। अपने पैरों से समकोण से अधिक एक कोण बनाओ। अपने दोनों हाथों का प्रयोग करके एक समकोण बनाओ। अपनी बाजुओं का प्रयोग करके समकोण से कम एक कोण बनाओ। अपने शरीर का प्रयोग करके एक समकोण बनाओ। पक्षी समय नहीं जानता। क्या तुम पक्षी की मदद करोगे? क्या तुम घड़ी की सुइयों से बना कोण भी बताओगे? 2 बजे। समकोण से कम। 9 बजे। समकोण। 3:40 समकोण से अधिक। 8:35 समकोण से कम। 1:15 समकोण से कम। 5:05 समकोण से अधिक। 3 बजे। समकोण। 4:40 समकोण से अधिक। 3:10 समकोण से कम। 11:05
समकोण से कम। अंश को इस प्रकार लिखा जाता है। अंश। अंश को इस प्रकार लिखा जाता है। अंश। 90 अंश को लिखते हैं 9 अंश। 90 अंश को लिखते हैं 9 अंश। 90 अंश का आधा है 45 अंश। 90 अंश का आधा है 45 अंश। 90 अंश का दुगना है 180 अंश। 90 अंश का दुगना है 180 अंश। 90 अंश को कहते हैं समकोण। 90 अंश को समकोण कहते हैं। समकोण का आधा है 45 अंश। समकोण का आधा है 45 अंश। समकोण का 1/3 है 30 अंश। समकोण का 1/3 है 30 अंश। समकोण का दुगना है 180 अंश। समकोण का दुगना है 180 अंश। आओ नाम के अक्षरों में कोण खोजें। मीनू, समकोण, आठ, समकोण से कम, पांच, चीनू, समकोण, 12, समकोण से कम, 2, दोस्तों तुम भी अपना नाम लिखकर उसके अक्षरों में विभिन्न कोण खोज सकते हो। अलविदा दोस्तों।